हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू वीटू क्लासेस। आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम हमारे वही फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। लास्ट चैप्टर में हमने व्हाट इज डेमोक्रेसी समझ लिया था और उसके फीचर्स भी समझ लिए थे, है ना। और फिर अब हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, व्हाई डेमोक्रेसी। व्हाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि क्यों हमें डेमोक्रेसी चाहिए, है ना। अगर डेमोक्रेसी चाहिए तो उसके क्या फायदे हैं और साथ ही साथ अगर डेमोक्रेसी नहीं होती है तो उसके क्या नुकसान है ना। और डेमोक्रेसी के सब लोग फेवर में नहीं होते हैं। कोई लोग डेमोक्रेसी को गंदा समझते हैं, कोई लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी तो फालतू है, लोग फालतू में टाइम वेस्ट करते रहते हैं, बहुत धीरे चलती है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ना। और कुछ लोग डेमोक्रेसी को अच्छा समझते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। डू यू एग्री? जस्टिफाई योर आंसर या फिर गिव वेरियस आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग योर सजेशन, है ना। अगर आप एग्री कर रहे हो तो आपको अपना पॉइंट रखना है, अगर आप डिसएग्री कर रहे हो तो आपको अपना पॉइंट रखना है ना। तो पहले हम डेमोक्रेसी को ना दो पार्ट में डिवाइड, मतलब डेमोक्रेसी को एक उसका है अगेंस्ट वाले लोग और डेमोक्रेसी के कौन है, फेवर वाले लोग, है ना। तो अगर पहले हम देखें अगेंस्ट वाले लोग क्या कहेंगे। डेमोक्रेसी देखो, अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डेमोक्रेसी कैसी गवर्नमेंट है जहाँ पे लोगों को, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कौन चूज करता है, वो पीपल चूज करते हैं। समझ में आया? वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, है ना। अब देखो डेमोक्रेसी के नुकसान क्या होता है। अब देखो डेमोक्रेसी के नुकसान, जो पहला नुकसान है ना वो है करप्शन। लोग क्या होते हैं ना, लोगों को पता होता है कि यहाँ पे आके बहुत सारा पैसा है, करप्ट बन जाओ। लोग ज्यादा अपने का मतलब ध्यान तो देते नहीं है। हम जनरल पब्लिक होती है वो ज्यादा ध्यान थोड़ी ना देखती है पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, लीडर क्या कर रहे हैं, लीडर ने इतना पैसा इन्वेस्ट करा तो क्या सही में इन्वेस्ट हुआ है या फिर कहाँ गायब हो गया, इतना कोई देखता नहीं है। तो उनके पास अच्छा चांस मिल जाता है कि करप्शन करने का, है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, ऐसा मानते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होती है, करप्शन होती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है इंस्टेबिलिटी। क्या है? इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो स्थिर नहीं है। यानी कि देखो अगर हमने मतलब 15 साल को कंपेयर करें, 5 साल एक गवर्नमेंट, दूसरे 5 साल एक गवर्नमेंट, तीसरे 5 साल एक गवर्नमेंट। जो पहली गवर्नमेंट आई थी उसने बोला था कि मैं प्राइमरी स्कूल खुलवाऊंगा, है ना, क्योंकि सबसे पहले बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, फिर हम हाई लेवल की बात करेंगे। तो उसने प्राइमरी स्कूल खुलवाना स्टार्ट कर दिया, उसने आधे बन गए थे और उतने में उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया और दूसरी की सरकार आ गई, ठीक है। अब जब दूसरी सरकार आई तो उसने बोला नहीं मैं तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुलवाऊंगा, है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी की पर्सनालिटी को चेंज करने में। तो उसने क्या करा, उसने पर्सनालिटी चेंज करने के लिए कॉलेज खुलवाई, यूनिवर्सिटी खुलवाई, बट इसका काम भी पूरा नहीं हुआ। और वहीं पे तीसरा जन आया, ठीक है, थर्ड टेन्योर में, थर्ड टाइम पे जो इंसान आया उसने कहा कि मैं हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोग हेल्दी हो, ठीक है। तो उसने हेल्थ केयर सेंटर खुलवाया और उसको अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अब देखो 15 साल में आप देखो ना कितनी इंस्टेबिलिटी हुई। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, इंस्टेबिलिटी, बार बार चेंज होते रहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है डेवलपमेंट का रुक जाना, डेवलपमेंट नहीं हो पाता। देखो फर्स्ट में प्राइमरी स्कूल नहीं खुला, कॉलेज नहीं खुला, हॉस्पिटल भी नहीं खुला। तो देखो 15 साल में उस कंट्री का क्या डेवलपमेंट हुआ, जीरो, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वहीं पे अगर हम देखें कोई और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जो 15 साल से सिर्फ एक ही रूलर था, तो उसने तो बहुत कुछ बना लिया होगा। उसने अगर दिमाग में सेट करा कि मेरे को एजुकेशन पे ध्यान देना, तो उसने प्राइमरी स्कूल तो पूरा कंप्लीट करवाई दिया होगा, है ना, और वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी खुलने की कगार पे होगी, है ना। तो आप समझ सकते हो कि कैसे मतलब डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट स्लो हो जाता है और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में डेवलपमेंट स्लो नहीं होता है। डेमोक्रेटिक जो कंट्री है ना उसकी क्या नुकसान है, उससे इनएफिशिएंसी भी कम हो जाती है। क्या होता है ना, देखो बार बार चेंज हो रहा है ना, बार बार मतलब ये बन रहा है, फिर ये मिट रहा है, फिर ये बन रहा है, फिर मिट रहा है, तो उससे वेस्टेज भी होता है और कम टाइम पे ज्यादा अच्छा काम नहीं हो पाता है। पहला अगेंस्ट में क्या बोलोगे, करप्शन, इंस्टेबिलिटी, डेवलपमेंट को रोक देता है, इनएफिशिएंसी को भी मतलब इनएफिशिएंसी कॉज करता है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है काम को करना बिना वेस्टेज के, बिना रिसोर्सेज की वेस्टेज से काम को करने को हम क्या बोलते हैं,
बिना वेस्टेज के काम को करने को इनएफिशिएंसी बोलते हैं। और इनएफिशिएंसी को क्या बोलेंगे, जब हम काम तो कर रहे हैं बट बहुत ज्यादा वेस्टेज कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनएफिशिएंसी बोलेंगे। समझ में आया? अब देखो फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ रहे थे, पहला क्या था, इंस्टेबिलिटी, करप्शन, डेवलपमेंट को रोक देता है, इनएफिशिएंसी कॉज करता है, और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है डिलेड डिसीजन मेकिंग। हमें देखो ये बहुत क्लियर पॉइंट है, अगर हम निर्भया केस को भी देखें तो वो कब का केस कब डिसीजन लेते हैं, है ना, तो बहुत धीरे धीरे डिसीजन लिया जाता है। कहाँ? डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत धीरे धीरे और बहुत आराम से डिसीजन लिए जाते हैं। अब ऐसे डिसीजन धीरे क्यों लिया जाता है, क्योंकि डिसीजन को ऐसा होना चाहिए जो किसी के नुकसान में ना हो, वो सब उस पर एग्री करे, और सबको एग्री करवाना किसी एक डिसीजन पे बहुत मुश्किल होता है। जैसे ट्रिपल तलाक कितने साल बाद, मतलब पूरा मतलब मोदी सरकार के पिछले साल ही वो बिल पास हुआ है ना, तो बहुत टाइम बाद जो होता है ना वो क्या होता है, बिल पास होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा क्या क्या नुकसान है किसके, डेमोक्रेसी के। अगर आपको अपने और भी कुछ पॉइंट रखने तो आप उनको रख सकते हो, बट मैंने ये जो 5 पॉइंट बताया उनको आप क्लियरली बैठा लो दिमाग में। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब देखो कुछ अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होंगे, है ना। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है, डेमोक्रेसी के 5 पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। पहला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो है कि ये हमारी डिग्निटी को बढ़ाता है। ये जो सिटीजन्स होते हैं ना, सिटीजन्स की डिग्निटी को बढ़ाता है, सिटीजन्स की रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। डिग्निटी मतलब क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये डिग्निटी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता होगा, क्योंकि यहाँ पे ना क्लियरली है कि मतलब डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स है वही सब कुछ है। आप सिटीजन्स को खुश रखोगे तो ही आपका जो रूल है वो लंबा चलेगा, और आपने सिटीजन्स को थोड़ा भी नाराज किया तो आपका रूल हट जाएगा, है ना। आपको कोई फिर वो नहीं करेगा, है ना, कोई आपको नेक्स्ट चांस नहीं देगा। तो पहला क्या है, इंश्योर डिग्निटी ऑफ पीपल, है ना। और ये जो डेमोक्रेसी ना, डेमोक्रेसी में लोगों के हित के लिए ही डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है जो लोगों के नुकसान में हो और जो सिर्फ रूलर के फायदे में हो, है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि ये इंश्योर करता है कि डिग्निटी मेंटेन रहे किसकी, सिटीजन्स की। और दूसरा पॉइंट है वो है कि ये लोगों की नीड को फुलफिल करता है, लोगों के लिए ये इलेक्शन लेता है। तीसरा जो पॉइंट है, ये क्वालिटी इंप्रूव करता है किसकी, डिसीजन मेकिंग की। किसकी क्वालिटी इंप्रूव करता है, डिसीजन मेकिंग की। अब देखो क्वालिटी डिसीजन मेकिंग की कैसे इंप्रूव होती है। देखो जो डिसीजन है ना वो बहुत ज्यादा टाइम लेके, सोच के, विचार करके, सबका आइडिया लेके लिया जाता है। और आपको पता होगा अगर कुछ भी डिसीजन हम सबसे पूछ के या फिर हम सबसे कंसल्ट करके लें तो वो डिसीजन बेस्ट होता है ना। बेस्ट नहीं तो मतलब थोड़ा इम्प्रूव तो होता ही है, क्योंकि हम जो है ना, हम सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं चीज़ों को, और जब हम सामने वाले को वो डिसीजन रखते हैं तो सामने वाला अपना पर्सपेक्टिव बताता है ना। जिसके कारण क्या होता है ना, हम सारे पर्सपेक्टिव जानने के बाद हमें एक बेटर डिसीजन मिलता है। समझ में आया? तो ये क्या करता है, ये डिसीजन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। फोर्थ पॉइंट है, ये कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है। देखो डेमोक्रेसी जहाँ तक है वो इंश्योर करती है कि पीस मेंटेन हो, पीस मेंटेन रहे और शांति मेंटेन रहे, सब कुछ बढ़िया चले काम, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है ना, इस तरीके से उनके काम बढ़िया चलते हैं और शांत, मतलब जो लड़ाइयाँ होती है ना, लड़ाई को भी वो पीसफुली सॉल्व करते हैं। समझ में आया? तो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, पीसफुली सॉल्व करना, ठीक है। और जो फिफ्थ पॉइंट है, इट प्रोवाइड अ रूम टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। रूम टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक मतलब कि वो क्या है ना, एक मतलब जो रूलर्स होता है ना, रूलर्स को एक अपना वो रहता है, एरिया रहता है कि यहाँ मतलब उनको अपनी जो मिस्टेक है वो करेक्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि रूम यहाँ पे मतलब इमेजिनरी चीज के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब एक रूम होगा वहाँ पे वो बैठे होंगे, वो एक इमेजिनरी बता रहे हैं। इट प्रोवाइड अ रूम टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, मतलब वो जो देखो अगर किसी लीडर ने गलत डिसीजन ले लिया और जो लोगों को पसंद नहीं आया वो डिसीजन, है ना, तो लोग क्या करेंगे, अगली बार उनको हरा देंगे, उनको वोट ही नहीं डालेंगे। तो अगर लीडर अपनी गलती चेंज नहीं करेगा, अपने डिसीजन चेंज नहीं करेगा, तो पीपल उनको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव क्लियर हुए होंगे।
एक और बात कर लेते हैं, पांचों नेगेटिव, इंस्टेबिलिटी, करप्शन, ठीक है, डिले इन डिसीजन मेकिंग, डेवलपमेंट में भी वो बाधाएं डालता है और इनएफिशिएंसी कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव केसेस, पॉजिटिव केस क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है, प्रोवाइड अ रूम टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, फिर इट वर्क फॉर द नीड ऑफ पीपल, लोगों के हित के लिए काम करता है, लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करता है। फिर उसके बाद क्या है, इट एंश्योर स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी नहीं, ये क्या बोलते हैं, पीपल एंश्योर्स डिग्निटी ऑफ पीपल, जो लोगों की रिस्पेक्ट है, लोगों की रिस्पेक्ट को इंश्योर करता है ना। तो आपको समझ में आए होंगे ये 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव पॉइंट। अब जो है हमें पढ़ना है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव समझ में आए। अब हमें क्या पढ़ना है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि और मतलब और बढ़ के सोचना, डेमोक्रेसी और क्या है, सिर्फ इतनी नहीं है कि लोग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लें और रिप्रेजेंटेटिव अपना रूल करें, ये डेमोक्रेसी नहीं है, इसके आगे भी और डेमोक्रेसी होती है। अगर हम आज के टाइम पे देखें तो कितने सारे लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे, है ना। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, सब लोग मिलकर डिसीजन लें। तो इम्पॉसिबल है कि इन सारे लोगों को इकट्ठा करो एक प्लेस पे और एक प्लेस पे डिसीजन ले। चलो ठीक है, हमने इकट्ठा कर लिया, हमने एक जगह निकाल ली है कि हाँ ये बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो सब आ जाएंगे। बट क्या सबके पास सेम टाइम होगा डिवोट करने के लिए? कोई कुछ ही टाइम पे फ्री होगा, कोई किसी टाइम पे फ्री होगा, है ना। सबके अपने अपने अलग अलग काम होते हैं, तो वो लोग सेम टाइम नहीं दे पाएंगे। तो 2 चीज हैं जो क्या बोलते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी में, और मतलब रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यूज करते हैं। हम रिप्रेजेंटेटिव्स को ही बोलते हैं कि आप डिसीजन, हालांकि ये है तो डेमोक्रेसी पीपल के हित में लिया जाएगा, बट डिसीजन कौन लेगा, रिप्रेजेंटेटिव लेगा। क्यों लेगा, वो दोनों पॉइंट क्लियर होंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सारे लोग एक ही जगह पे इकट्ठा हों, है ना। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि सब लोगों के पास एक ही टाइम हो, एक उसी टाइम पे वो लोग आके मीटिंग कर रहे हैं। समझ में आया। अब इसके बाद क्या है, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। अब देखो डेमोक्रेसी में जो होता है ना, डिसीजन लिए जाते हैं, तो इसमें क्या इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया डेमोक्रेसी को कैसे और अच्छा बना सकता है ना। हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, बट इस डेमोक्रेसी को हम और बेटर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं। देखो जो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग है ना, वो इंश्योर करता है कि इस डिसीजन पे सबकी सहमति हो। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, बट मेजॉरिटी की तो सहमति हो, है ना। तो पहली जो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग है, अगर हमें हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे, कंसल्टेशन ऑफ ऑल द पीपल, मतलब मेजॉरिटी पीपल का हमें क्या चाहिए होगा, कंसल्टेशन चाहिए होगा, ताकि वो सब लोग क्या करें, वो एग्री करें किस पे, मतलब ये सही है आपके लिए और ये गलत है आपके लिए, है ना। तो सब लोग एक ही बात पे एग्री करें सब, मतलब अभी तो क्या होता है ना, मेजॉरिटी माइनॉरिटी देखा जाता है, बट थोड़े टाइम बाद कैसा होना चाहिए कि मोस्टली सभी पीपल के भले के लिए वो डिसीजन लिया जाए। फिर उसके बाद क्या होता है ना, पावरफुल और नॉन पावरफुल दोनों के पास सेम पावर होनी चाहिए। कहाँ पे, डेमोक्रेटिक कंट्री। पहला डेमोक्रेटिक कंट्री को हम कैसे और अच्छा बना सकते हैं, सबका कंसल्टेशन पाके, सबकी सहमति पाके। दूसरी चीज, नॉन पावरफुल पीपल एंड पावरफुल पीपल को इक्वल पावर दो, इक्वल राइट दो, इक्वल से दो डेमोक्रेसी में। यानी कि अगर कोई पावरफुल इंसान है, वो अगर अपनी बात रख रहा है लोकसभा में, तो उसके मतलब उसको अपोज करना, या फिर अब नॉन पावरफुल इंसान के पास भी इतनी पावर होनी चाहिए अपनी बात रखने की, है ना। तो क्या करते हैं, दोनों को इक्वल पावर दो, डेमोक्रेटिक पावरफुल इंसान और नॉन पावरफुल इंसान दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल से मिलना चाहिए। कहाँ पे, डेमोक्रेसी में। तब जाके हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, और बेटर बन रही है। अब जो डेमोक्रेसी जो डिसीजन हम लेते हैं, हम डेमोक्रेसी में डिसीजन कैसे लेते हैं, सबसे कंसल्ट होकर डिसीजन लेते हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी लाइफ में भी डिसीजन लेते हैं। तो डेमोक्रेसी हमारी रियल लाइफ में भी रोल प्ले करती है, रियल लाइफ में भी हम उसको
यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है, पीपल को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, यानी कि हम जो सिटीजन्स है ना इंडिया के, या जो सिटीजन्स होती है कंट्री की, उनको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। कहाँ पे? डेमोक्रेसी में। अगर वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी, अगर वो अपना कंट्रीब्यूशन देंगी, तो हो सकता है कि कोई सरकार अपनी पावर का मिसयूज ना करे। तो हमें भी इक्वल पावर मिलनी चाहिए। किनको? सिटीजन्स को। अब इक्वल पावर का मिलना मतलब ये नहीं कि आपके पास इक्वल राइट होना चाहिए, समझ में आया? मतलब इक्वल पावर का मिलना मतलब ये नहीं सिर्फ इक्वल वोट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सबको इक्वल वोट दे दिया है तो हाँ इंडिया में सारी जो सिटीजन है उनको पावर मिल गई, नहीं। उसके साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन की पावर, इन्फॉर्मेशन लेने की पावर होनी चाहिए, ठीक है। आप जान सकते हो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ना। और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आप बेसिक एजुकेशन की भी पावर होनी चाहिए कि आपको बेसिक एजुकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। रिसोर्सेज को यूज करने की भी पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ अमीर लोग रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। तो अगर ये पांचों चीजें होंगी इंडिया में, तो तभी जाके हमारा इंडिया क्या बनेगा? हमारा इंडिया बन जाएगा और बेटर डेमोक्रेटिक, है ना, बेटर डेमोक्रेसी आ जाएगी हमारे इंडिया में, है ना। तो पांचों पॉइंट समझ में आए। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? इस वीडियो में हमने डेमोक्रेसी के आर्ग्यूमेंट्स देखे, यानी कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव आर्ग्यूमेंट क्या है। अगर डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब डेमोक्रेसी के अगर कोई अगेंस्ट में तो वो क्यों अगेंस्ट में, और डेमोक्रेसी की कोई फेवर में है तो वो क्यों फेवर में। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा मॉडर्न डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी के बारे में हमने देखा कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम पे बेस्ड है। आई होप क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? तो दो चीज देखी थी हमने रिप्रेजेंटेटिव में। क्यों रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम पे बेस्ड है? क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि सब लोग आके एक ही जगह पे बैठ के डिसीजन ले ले और एक ही टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि डेमोक्रेसी जो है वो हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। डेमोक्रेसी को और अच्छा कैसे बना सकते हैं? सबकी सहमति लेके, है ना। द डिसीजन मस्ट बी कंसल्ट बाय ऑल द पीपल। फिर उसके बाद पावरफुल और नॉन पावरफुल को इक्वल से दो। फिर उसके बाद क्या करो? सिटीजन्स को भी इक्वल पावर दो। इक्वल पावर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ इक्वल वोट देना है, ठीक है। इक्वल वोट के साथ साथ आप उनको इक्वल इन्फॉर्मेशन की पावर, इक्वल बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने की पावर भी देनी चाहिए। और ये जो डिसीजन मेकिंग, जो डेमोक्रेसी में जो हम डिसीजन लेते हैं, उसी तरीके से हम किस में लेते हैं? अपनी रियल लाइफ में भी डिसीजन लेते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर होंगे, है ना। तो टिल देन गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।